हरियाणा के टैरिटी बाजार में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक। आग को बुझाने के लिए 15 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। असम के डिब्रूगढ़ में बीएनपी स्कूल के पास लगी आग। देखते देखते आग ने 10 से ज्यादा घरों को फिलहाल बचा लिया। आग पर काबू पाने की कोशिशें भी की गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के महोबा में मूंगफली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में 8 महिला मजदूर घायल हो गए। बहराइच में 7 आदमखोर तेंदुए पिंजरे में हुए कैद। वन विभाग ने 20 दिन बाद 7वां तेंदुआ पकड़ा। पकड़े गए तेंदुओं को वन विभाग ने स्वास्थ्य परीक्षण कर जंगल में छोड़ा। और उत्तर प्रदेश के बलिया में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। पिस्टल कारतूस के साथ एक लड़की को भी पकड़ा और जीआरपी ने वाराणसी सिटी छपरा पैसेंजर ट्रेन से गिरफ्तार किया। कानपुर में नाबालिग से रेप का मामला आया सामने। निजी क्लिनिक के एक डॉक्टर पर रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बिहार के बांका में दिव्यांग पति पत्नी की बेरहमी से हत्या की गई। बदमाशों ने गर्म पानी चेहरे पर डालकर रेत कर गला हत्या कर दी। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। बुलंदशहर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक्सपायरी नूडल्स की खेप पकड़ी। नूडल्स को जेसीबी से नष्ट कराया। रायबरेली में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा। 1.5 क्विंटल नकली छेना बरामद किया। फैक्ट्री को किया गया सील। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 14वां आरोपी हुआ गिरफ्तार। हरियाणा के कैथल से हिसाम सिंह को क्राइम ब्रांच ने किया अरेस्ट। लॉरेंस कनेक्शन की भी मुंबई पुलिस कर रही है जांच। डॉग के रिटायरमेंट का वीडियो सामने आया। काला चौकी में सेवानिवृत्ति समारोह के दौरान बीडीडीएस के डॉग जॉस्को और माइलो को सम्मानित किया गया। बहराइच में तेंदुए ने रिसोर्ट मैनेजर पर किया हमला। बाल बाल बचा शख्स अस्पताल में कराया गया भर्ती। और चलिए जागो भारत में खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खजान दौरे की। देखिए, शांति समझौता हुआ भारत और चीन के बीच और इस शांति समझौते के बाद प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे से मुलाकात की। तो दोनों गर्मजोशी से तो मिले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संदेश भी दे दिया है कि जब तक रिश्तों में आपसी विश्वास नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। ब्रिक्स के मंच पर इस मुलाकात के क्या है खास मायने, देखिए। 5 साल बाद मोदी जिनपिंग की सीधी बात। 50 मिनट तक मुलाकात। क्या हुई बात? क्या फिर दोस्त बनेंगे भारत और चीन? नवंबर 2019 की वो तारीख थी, ब्राजील वो जगह थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। और ठीक उसके 5 साल बाद रूस के कजान में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जो कई मायनों में खास थी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें खास तौर पर बॉर्डर पर शांति बनाए रखने की बात रही। शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारी मुलाकात 5 साल बाद हो रही है। हम बॉर्डर पर बनी सहमति का स्वागत करते हैं और सबसे बड़ी बात कि एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, दोनों पक्षों के लिए ज्यादा से ज्यादा संवाद और सहयोग करना, अपने मतभेदों और असहमतियों को उचित रूप से संभालना और एक दूसरे के विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करना महत्वपूर्ण है। साथ ही जिनपिंग ने कहा, दोनों पक्षों के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाएं, विकासशील देशों की ताकत और एकता को बढ़ाने के लिए एक उदाहरण स्थापित करें और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के अपने मायने हैं।
जिसको लेकर अब शायद सीमाओं पर शांति कायम रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर सहमति बनी थी और अब सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि जल्द ही बैठक करेंगे। इसमें भारत की तरफ से NSA अजीत डोभाल और चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी होंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या फिर भारत और चीन दोस्त बनेंगे, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि दोस्त चीन कितना भरोसेमंद साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जा रहे हैं आपको हमने बताया, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं कि LAC पर समझौते से आखिरकार क्या होगा। देखिए, गलवान पर जो तनाव था वो कम होगा। अब ऐसे में दोनों देश फोकस कर पाएंगे अर्थव्यवस्था पर भी। देपसोंग दिमचोक विवाद था, इसको सुलझाने की शुरुआत अब होते हुए नजर आएगी। भारत और चीन रिश्तों पर भी सीमा विवाद का प्रभाव अब कम पड़ने वाला है और इससे फायदा क्या होगा अब आप ये भी जान लीजिए। कारोबार, अर्थव्यवस्था पर दोबारा से फोकस लौट पाएगा। तो देखिए, अब विवाद काफी सुलझता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। मुलाकात हो चुकी है और अब देखना ये होगा कि क्या हम चीन पर भरोसा कर सकते हैं या फिर नहीं। और ब्रिक्स समिट में भारत का डंका बजने के बाद पाकिस्तान की जनता भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद हो गई है। पहले चीन की सेनाओं का सीमाओं से पीछे हटना और उसके साथ भारत के विकास की गति का तेज होना, यही वजह है कि पाकिस्तान की जनता चाहती है कि उनके यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री। मोदी ग्लोबल लीडर है। नरेंद्र मोदी का पूरा अपने मुल्क के साथ इंटरेस्ट है, उधर ही उसका सारा फोकस है, वो इस वजह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, मीटिंग्स होती है दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स की, तो इंडिया जो है ना वो मेन पार्ट होता है उसका, और इंडिया को जो है ना वो बुलाया जाता है। चीन भी बैकफुट पर आया। चाइना को भी खुद रियलाइज हो गया कि इसका मुझे कोई फायदा नहीं हो। इंडिया को देखा, अगर इनसे मैं दुश्मनी करूंगा तो उल्टा मेरा ही नुकसान है। मोदी को पुतिन ने गले लगाया। अब रशिया जो है ना वो काफ़ी बड़ा वेपन्स वो सप्लायर है इंडिया का, वहाँ से भी उनको पैसा जाता है, तो अब इंडिया जैसे कहेगा। दुनिया भर में छाया मोदी मैजिक। जितनी तरक्की उस इंडिया ने पिछले 10 सालों में की है ना, मैं कहता हूँ पिछले 60 सालों में इतनी तरक्की इंडिया ने नहीं की थी जितने मोदी की हुकूमत में पिछले 10 सालों में उन्होंने तरक्की की। जी हाँ, ये मोदी मैजिक ही है जो दुनिया भर में छाया हुआ है। ये मोदी मैजिक ही है जिसने चीन को भी सरहद पर बैकफुट पर ला दिया। ये मोदी मैजिक ही है कि अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी मोदी की डिमांड हो रही है। अब पाकिस्तान की आवाम भी मान रही है कि अगर कोई ग्लोबल लीडर है तो वो भारत के पीएम मोदी है। जरा सुनिए पाकिस्तान की जनता अपने सरकार को कोसते हुए कैसे मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है।